हे गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सुंदर बेबी फ्रॉक। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करना है इस तरह। सबसे पहले 2 फोल्ड करना है, फिर 4 फोल्ड इस तरह करना है। उसके बाद ये रुमाल कट बेबी फ्रॉक है। तो यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। यहाँ से 7 इंच पर पॉइंट किया, यहाँ से 7 और यहाँ से 7 लाइन ड्रॉ कर देंगे 7 इंच। ओके, 4 साइड पे 7 इंच करके मैंने लिया। फिर इसको हम एक कोन से शेप दे देंगे, इस तरह से कोन से शेप दे देंगे। तो मेरी 4 पार्ट 8 पार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कट लेंगे, यहाँ से एक पिन अप कर लेंगे ताकि मेरी कपड़े इधर उधर ना हुए। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से हम ड्राइंग कर लिया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए है यहाँ से फिर सबसे पहले जो मैंने रुमाल की शेप दिया था उसको हम कट देंगे इस तरह से। फिर कोन वाले शेप को कटिंग करना है इस तरह। तो मेरी 8 पार्ट हो चुकी है यहाँ से। और जिस साइड पे फोल्ड है वो फोल्डिंग साइड पे है कटिंग करना है इस तरह। तो मेरी 4 पार्ट थे, तो अभी 8 पार्ट हो चुकी है। अब मैं नीचे के साइड जो प्लेट दूंगी घेर के लिए कपड़े को कटिंग करना है। आपका जो भी लेंथ है उससे आप जो भी आपका शेष थे वो माइनस करना है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हम 12 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी लेंथ 8 इंच थी, 18 इंच थी। 8 इंच माइनस हुआ तो 10 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 12 इंच पर मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से प्लेट दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़े को इस साइड से हम जोड़ेंगे। यहाँ को एक्स्ट्रा कपड़े इसमें ऐड करना है। ओके, तो इस साइड से हम ये वाली हुआ नीचे के घेर के यहाँ से स्टिचिंग करना है, फिर इस साइड पे ऐड करना है। और ये वाला फैब्रिक जो आप देख रहे हैं ये कमर पट्टी के लिए है। कमर पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है और इसका जो लेंथ है आपका जब भी कमर है उससे 4 से डिवाइड करना है, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये है शोल्डर की डोरी है, चौड़ाई है 2 इंच। इसको फोल्ड करना है, फिर इस साइड से स्टिच करना है। कोई भी स्टिक से इसको सीधा कर लेना है इस तरह। ओके, तो दोनों डोरी मेरी रेडी है। यहाँ से मेरी 2 पार्ट लेना है, इसको इस तरह से रखना है, फिर एक पार्ट इसके ऊपर रखना है, फिर पिन अप कर लेना है। इस वाले जैसे कोन है वैसे ही मैं चौक से मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से स्टिचिंग करना है। तो इस तरह मैंने स्टिचिंग कर दिया। अब इसको सीधा कर लूँगी। पिन को ओपन करूँगी, फिर टर्न करते हुए सीधे की तरफ टर्न करना है इस तरह। और फिर एक टॉप सिलाई लगा लेना है जिसके हम बैठने वाली स्टिच बोलते हैं। अच्छे से बैठ जाएगी तो एक टॉप सिलाई लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक बॉक्स करना है, यहाँ से जहाँ पर कौन से थोड़ी एक्स्ट्रा हुए थे वो हम काट देंगे। फिर एक 2 पार्ट लेना है। जो मेरी 8 पार्ट थे दूसरे को मैंने जॉइन कर लिया और 2 पार्ट लेना है। फिर इसको इस तरह से रखना है, इस डोरी को ही इस तरह से रखना है। फिर इसके ऊपर और एक पार्ट रखना है इस तरह से। जैसे मैंने पहले वाली स्टिच किया था वैसे ही स्टिचिंग करना है। जैसे कौन शेप है वैसे ही स्टिच करना है।
तो अब देखिए दोनों पार्ट मेरी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ से स्टिच करना है, जैसे मैंने शेप दिया चौक से यहाँ तक कौन से शेप देना है। फिर इसको भी मिलाते हुए देखिए दोनों पार्ट मिलाना है अच्छे से, फिर पिन अप कर लेना है। फिर इस तरह से तो यहाँ से यहाँ तक आना है और फिर यहाँ तक आना है। ऐसे स्टिच कर लिया मैंने दोनों पार्ट। तो मेरी 8 पार्ट इसमें अंदर चले गए सब। अब कमर पट्टी अटैच करना है। कमर पट्टी के लिए सीधा का तरफ सीधा रखना है। ओके, तो इस तरह से रखना है कमर पट्टी को, फिर स्टिच कर देना है। अब पहले डिसाइड कर लीजिएगा कौन सी पार्ट आप सीधा रखेंगे, उसके ऊपर ही कमर पट्टी को अटैच करना है। ओके, देखिए ये सीधा है और ये वाला फैब्रिक सीधा है, तो ये रॉन्ग साइड है। ओके, दोनों सीधा अंदर की तरफ है और फिर इस तरह का स्टिचिंग करना है। यहाँ पर एक टॉप सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। वैसे ही इस दूसरे साइड पे भी कमर पट्टी को अटैच कर देंगे, जैसे मैंने पहले वाली स्टिच किया है वैसे ही स्टिच। देखिए दोनों साइड मैंने कमर पट्टी के अटैच कर लिया। आपका जो भी चेस्ट है, बेबी का जो भी चेस्ट है उससे हाफ कर लेना, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर 12 इंच और नीचे के साइड कमर के साइड में 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ओके, तो मेरी टॉप बिल्कुल रेडी है। अब इस पे प्लेट अटैच करूँगी, घेर की जो फैब्रिक है वो अटैच करूँगी। ओके, तो सबसे पहले जॉइन का जो फैब्रिक है उसको मैं स्टिच कर लिया। उसके बाद फिर इस साइड से जॉइन करना है ताकि मेरी जो प्लेट है ज़्यादा प्लेट आए। इस तरह से मैंने जॉइन कर लिया। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट देंगे इस तरह से। फिर इस साइड इसको स्टिचिंग करना है। तो देखिए नीचे के साइड यहाँ पर देखिए यहाँ से हम मिला देंगे, जो भी कपड़े एक्स्ट्रा होंगे वो हम काट देंगे। और यहाँ से फोल्ड करते हुए एक साइड पे, नीचे के साइड पे यहाँ से फोल्ड करते हुए ऐसे ही पूरा घेर को स्टिचिंग कर देना है। इस तरह से एक पार्ट को स्टिचिंग करना है, एक पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा नीचे की तरफ जो फैब्रिक है वो पार्ट इसके साथ जॉइन ना होए, इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करना है। जो घेर की जो फैब्रिक है पूरा ही ऐसे ही फोल्ड करते करते स्टिचिंग करना है। तो गाइस हम प्लेट देंगे, उसके लिए सबसे पहले मिडिल पॉइंट दोनों पार्ट की पॉइंट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक स्टिचिंग लगाया था, स्टिचिंग की बराबर से देखिए ये वाला यहाँ पर एक कैंची से थोड़ी कट लगा देंगे ताकि मेरे दोनों कॉर्नर शेप आ जाएगा। देखिए दोनों पार्ट हो चुके। इस साइड से कोई भी स्टिचिंग लाइन लेना है, जहाँ पर मैंने कट किया था वो वाला हिस्सा ले रही हूँ। देखिए इस वाले हिस्से से पिन अप कर लेती हूँ
तो घेर के अंदर, सीधे के अंदर टॉप को अंदर की तरफ रख दिया, फिर इस तरह से प्लेट देते हुए देखिए, जो भी जितना कपड़े है उतना ही प्लेट देना है इसके ऊपर। दोनों पार्ट मैंने कर लिया। जब इस साइड से पिन अप किया था, वह जब प्लेट कंप्लीट हो जाए तो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही प्लेट दे देना। इस तरह से सारी प्लेट कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इस पर निकल आएंगे। तो मेरी बिल्कुल टॉप रेडी है, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ओके, देखिए गाइस, आई होप ये टॉप आपको पसंद आया है। जो बेबी फ्रॉक है, देखिए ये फ्रॉक, देखिए आप चाहे तो ये आपके नाप के अनुसार बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कौन सी चेस्ट है, लेंथ है, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग कटिंग करना सिखा दूंगी। ओके फ्रेंड, बाय।